वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैजिंग। व्हाट इज़ हैजिंग? बेसिकली हैजिंग का हम डिटेल से देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप एक ट्रेड बाय की ओपन कर लेते हैं और एक ट्रेड सेल की ओपन कर लेते हैं एट अ सेम टाइम। एक ही टाइम में बाय और सेल की ट्रेड बराबर लॉट साइज से अगर आप ओपन कर रहे हैं तो इसको हम हैजिंग कहते हैं। इसमें सिर्फ आपका स्प्रेड चार्ज हो रहा होगा या कमीशन चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि अगर ये ट्रेड जितने प्रॉफिट में जाएगी ये ट्रेड उतने ही नेगेटिव में जा रही होगी, और ये ट्रेड जितने प्रॉफिट में जा रही होगी ये ट्रेड उतने ही नेगेटिव में जा रही होगी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटजी है, या आप कह लें कि टूल है। सॉरी, टूल नहीं कह सकते, हम इसको स्ट्रेटजी कह सकते हैं। बहुत से लोग इसको याद जो है वो यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स इसको यूज़ करती हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं। हम इसको मतलब दो वजह से यूज़ करते हैं या दो तरीक़ों से यूज़ करते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये है, पहला तरीका तो ये है, लोग क्या करते हैं एक ही टाइम पर बाय और सेल की ट्रेड ओपन कर देते हैं। अब सिर्फ उनका कमीशन चार्ज जो है और अकाउंट नेगेटिव में चल रहा है, बिकॉज जो कमीशन चार्ज जो है वो इन्हीं ट्रेड्स में से पे हुआ है, तो वो इसको ओपन करते करके छोड़ देते हैं। अब वो की लेवल मार्क कर देते हैं चार्ट पर। लेट्स सपोज के चार्ट पर उन्होंने की लेवल मार्क कर दिए, बाय का भी की लेवल मार्क कर दिया और इसी तरह सेम सेल का भी की लेवल उन्होंने मार्क कर दिया। अब वो क्या करेंगे, अब वो अब ट्रेड्स को, किसी भी एक ट्रेड को की लेवल तक जाने का वेट करेंगे कि लेट्स सपोज बाय की ट्रेड है और बाय की ट्रेड जो की लेवल उन्होंने मार्क किया वहाँ तक पहुँच जाती है। अब वो यहाँ पर क्या करेंगे, अब वो यहाँ पर कन्फर्मेशन का वेट करेंगे कि उन्हें सेल की कन्फर्मेशन मिले। अगर तो उनको इस पॉइंट पर सेल की कन्फर्मेशन मिलेगी तो वो क्या करेंगे कि वो बाय की ट्रेड जो है वो उसको क्लोज़ कर देंगे। वो बाय की ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे और सेल की ट्रेड को ओपन रखेंगे। बाय की ट्रेड उन्होंने क्लोज़ कर दी और सेल की ट्रेड जो है वो ओपन है। ठीक है, अब सेल की ट्रेड उनकी ओपन है, उनको कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब वो जितना डाउन आएगी, आ रही है आ रही है आ रही है, वो जैसे वो एंट्री लेवल पर आती है या एंट्री लेवल से थोड़ा अप है या डाउन है, वो अब वो इसको क्लोज कर देते हैं। अब वो क्या है, वो प्रॉफिट में आ चुके हैं, मतलब उनकी एक ट्रेड तो उन्होंने प्रॉफिट में क्लोज की, जबकि सेकंड उन्होंने एंट्री पॉइंट पर क्लोज की। लेट्स सपोज कि ये ट्रेड जो है, ये वाली ट्रेड, ये 40% पिप्स पर उन्होंने क्लोज कर दी। अब ये क्या हुआ, अब ये डाउन आ रही है मार्केट। उन्होंने इस पॉइंट पर, क्योंकि उनको कंफर्मेशन मिल चुकी थी इस पॉइंट पर, तो यहाँ से उनकी सेल की ट्रेड उन्होंने छोड़ दी ओपन और बाई की ट्रेड जो है वो क्लोज कर दी। अब यहाँ से उनको कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब जैसे जो है वो मार्केट डाउन आ रही है, या तो वो इस वाली ट्रेड को एंट्री पॉइंट पर क्लोज कर देंगे, या फिर जो की लेवल है उनका बाय का सिनेरियो बन रहा है वहाँ पर क्लोज करेंगे, मतलब वो प्रॉफिट में आ चुके हैं। ये था फर्स्ट तरीका जो कि यूज़ करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत से लोग। अब सेकंड जो है वो वे कौन सा है, कि दूसरा तरीका कौन सा है जो लोग यूज़ करते हैं। दूसरे तरीके में क्या होता है कि मार्केट, लेट्स सपोज एक पर्सन ने, वन पर्सन ने यूरो यूएसडी को बाय कर लिया। अब यूरो यूएसडी को बाय कर लिया, अब उसको समझ नहीं आ रहा, और जो है वो यूरो यूएसडी को उसने बाय तो कर लिया, मतलब उसने इस पॉइंट पर एंट्री तो लगा दी। यूरो यूएसडी ने क्या किया, थोड़ा सप गया और देन अगेन एक पुल बैक लिया, डबल टॉप बनाया और देन डाउन आ गया। ठीक है, अब उसके साथ क्या हुआ, उसकी ट्रेड जो है वो क्लोज में मतलब लॉस में आ चुकी है। अब नीचे कोई भी की लेवल नहीं है, ना नीचे कोई की लेवल है और ना ही ऊपर कोई की लेवल है नज़दीक, और उसकी ट्रेड जो है वो लॉस में आ चुकी है। उसका अकाउंट छोटा है, या वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूं, वो लॉस में, वो अपनी ट्रेड लॉस में क्लोज नहीं करना चाहता। वो क्या करेगा कि वो इस पॉइंट पर जहां पर मार्केट करंटली रनिंग कर रही है, वो इस पॉइंट पर अपनी ट्रेड को हेज कर देगा, एक बाय की ट्रेड सेम लॉट साइज के साथ बाय की ट्रेड ओपन कर देगा। अब क्या होगा, अब मार्केट जितना लो नीचे जाएगी, जो सेल वाली ट्रेड है वो प्रॉफिट में आती जाएगी, और जो बाय वाली ट्रेड उसने ओपन की है वो सेल में जो लॉस में आती जाएगी। वो क्या करेगा, वो की लेवल्स उसने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। जैसे ही वो, लेट्स सपोज के मार्केट यहाँ से अब अप आना स्टार्ट कर देती है, उसने ये वाला की लेवल मार्क किया हुआ है, ये वाला। अब वो क्या करेगा कि जैसे मार्केट इस पॉइंट पर आती है, उसको सेल की कंफर्मेशन मिलती है, मार्केट सेल में अभी जो है वो सिनेरियो बनाई रही होती है, वो बाय की ट्रेड जो है वो क्लोज कर देगा, एंट्री पॉइंट पर ही क्लोज कर देगा। अब उसकी सेल की ट्रेड ओपन है, मार्केट जैसे नीचे आती जाएगी आती जाएगी, अब वो या तो अपनी ट्रेड को एंट्री पॉइंट पर ही क्लोज कर देगा, या फिर इस ट्रेड के प्रॉफिट में जाने का वेट करेगा। अव्वल तो वो इस पॉइंट, जैसे ही मार्केट इस एंट्री पॉइंट के नज़दीक आएगी तो वो अपनी ट्रेड को क्लोज कर देगा, क्योंकि वो लॉस देकर बहुत थक चुका होगा।
तो ये तो मतलब व्हाट इज़ हैजिंग और हम किस तरह हैजिंग को इस्तेमाल करते हैं, हैजिंग की स्ट्रेटेजी कौन सी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं।